We are an organization, the New You, by students, and For the students, we provide content just relevant to the New You. right? So ये सीरीज जो हम लोग बना रहे हैं, that is just because अभी इंटरव्यू सीजन चल रहा है. Correct. जनरल डिस्कशंस, माइक्रो प्रेजेंटेशंस, इंटरव्यूज, एक्सटेम्पोज, ये सब के लिए जीके, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. Yeah. सो ये सीरीज़ जो कि अराउंड 10 to 15 वीडियोस का तक का हो सकता है. Maybe अगर more, आपका- maybe more. अगर आपका सपोर्ट रहा तो. Wait, of course. सो लेट्स जस्ट कट राइट टू द चेस. न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है? सो अभी तक क्लास 10 के बाद हमें 3 मेजर ऑप्शन मिलते थे, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़. एंड ऑप्शन सब्जेक्ट की चॉइस कितनी मिलती है वो तो आप ये क्या, अरे स्नैपचैट यार. क्या? इसी के चक्कर में हमारे पेरेंट्स बोलते रहते फ़ोन जला दो. चलो थैंक यू हमारा. तो क्लास 10 के बाद 3 चॉइस मिलते हैं, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़. उसमें सब्जेक्ट के कितने ऑप्शंस मिलते हैं वो तो सभी को पता है. जो आदमी मैथ्स लेना चाहता है उसको अबे सी एग्जैक्टली. ओबामा's एंगर ट्रांसलेटर है ये. फिर उसके बाद तो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसकी वजह से क्या हो रहा है, यू आर गेटिंग इंस्टेड ऑफ 10+2 यू आर गेटिंग 5+3+3+4. अब ये 5+3+3+4 क्या है ये समझाएंगे. सी कि अगर वी आर टेकिंग फिजिक्स केमिस्ट्री नाउ लाइक फॉर द टाइम बीइंग, लाइक अभी हमारा जो कंटिन्यू यही हो रहा है जो पहले हो रहा था. बट नाउ अब वी हैव दैट ऑप्शन दैट वी कुड टेक फिजिक्स केमिस्ट्री एंड अकाउंट्स, राइट. तो प्रीवियसली वी डिडंट हैव दैट थिंग, यू नो, कि ऐसा देयर वाज नो सच मतलब प्रोविजन के दैट वी कुड टेक फिजिक्स केमिस्ट्री एंड अकाउंट्स, right? Like for humanities we could take, like for example, legal studies, economics and physics and chemistry. So like you'll have your choices. So that is लिबर्टी काफ़ी ज़्यादा मिल रही है. correct. नाउ 10+2 सिस्टम जो था दैट इज क्लास 10 तक प्लस 11-12, सो दैट इज 10+2. नाउ दैट गेट्स चेंज टू 5+3+3+4. ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो एक्चुअली अगर एक्सटेम्पोर के समय ये बोल दोगे तो वो सामने वाला ये समझेगा कि इसे आता है. नाउ इस पे जो मेन फोकस पॉइंट्स हैं इस पॉलिसी में वो ये है कि नाउ दैट दे आर एक्चुअली प्रमोटिंग वोकेशनल ट्रेनिंग विच इज़ ट्रेनिंग फॉर कारपेंट्री, प्लम्बिंग, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल वर्क. जो अपना इलेक्ट्रिशियन आके जो लाइट बल्ब चेंज करके जाता है, वोकेशनल ट्रेनिंग है वो भी. इससे बेसिकली क्या होगा कि ये जॉब्स को भी एक बड़ी अरे व्हाट कट करना पड़ेगा. कट, अरे क्यों कट ओके हाँ. सो बेसिकली अगर आप फॉरेन में जाते हो तो सच जॉब्स जो है ना उनको रिस्पेक्ट मिलती है. लाइक एक उसको एक छोटा नहीं माना जाता है. बट अब देयर विल बी साइकोलॉजिकल इफेक्ट एज वेल कि जब आप ही के क्लासमेट्स ये सब चीजें कर रहे हैं तो आपको एक सेंस ऑफ वो लगेगा कि यार दीज थिंग्स हैव आल्सो, मतलब एक गलत नहीं है कुछ, जब इनको हम छोटी चीज मान लेते हैं. जब आपके ये छोटी चीज़ नहीं रह जाएगी, ये एक करियर ऑप्शन बन जाएगा. सही बात है. बिकॉज सब जानते हैं नॉर्मल जो बेसिक जो अभी जो एजुकेशन सिस्टम है वो सबके लिए नहीं है. सब उसमें एक्सेल नहीं कर पाते एंड उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी इक्वल नहीं है. सो दिस इज़ एक्चुअली ग्रेट स्टेप फॉर ओपनिंग मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल. लोग खाली अब इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बनेंगे, प्लम्बर बन सकते हैं. हाँ, और हमको घर में हमको ताना भी नहीं पड़ेगा कि पढ़ लो नहीं तो प्लम्बर बनोगे. ठीक है, तो देयर विल बी ऐसे ताने भी नहीं पड़ेंगे ऑफ कोर्स. नाउ देयर इज आल्सो अ मेन फोकस ऑन रीजनल लैंग्वेजेस विल एवर बी फोर्स्ड अपॉन यू. आपके लिए इंग्लिश एक सब्जेक्ट रहेगा बट आपका जो क्लास 5 तक की जो स्टडीज़ हैं वो मेजरली आपके लोकल लैंग्वेज में होंगी. सो इफ़ यू आर फॉर इंस्टेंस इन महाराष्ट्र और बंगाल, योर क्लास 5 स्टडीज़ till class 5 studies will be majorly done in your Bengali. vernacular language. Yes. Basically. And the option for choosing Hindi will actually be open to more people because currently after class 9 you can opt out of
Hindi, you can choose either French, maybe German. Sanskrit. So the international languages basically start to lose their importance Yeah. because of this policy, and the regional languages gain more importance. Okay. Or basically, by you want to say something like on internship? आप क्लास 6 के बाद से ही इंटर्नशिप्स ले पाएंगे. हमारे क्लास 6 के बाद से आपको काम करने का अपना, and let me tell you, internships for vocational training, that is internships in carpentry, plumbing, Yeah. and basically experiential learning. They are saying experiential learning का 3 years course होगा जिसमें they are telling you that काम का ये एक फील्ड है, यहाँ पे ऐसे काम मतलब ऐसे पैसे मिलते हैं, पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. सही बात है ये हमें पहले से ही सिखा देंगे. यार, ये पहले क्यों नहीं आया यार? हम तो पूरा मिस ही कर गए. ठीक है, चलो खत्म हो गया स्कूल, क्या करें, सह लेंगे थोड़ा. नाउ क्लास 6 के बाद से जो हमें जो ऑप्शंस बढ़ रहे हैं, दैट स्टार्ट्स टू कल्टिवेट्स ओपिनियंस एंड योर ओन ओपिनियंस एंड अ फैबुलस डिसीजन मेकिंग, बिकॉज आपको चॉइसेस ही इतने मिल रहे हैं. अब जैसे कि जो क्लास 12 वाले लोग देख रहे होंगे, कॉलेज की क्या चॉइस लेनी है, क्या करनी है, वो इतना ओवरवेलमिंग होता है कि लोगों का 6 months खाली इसी में चला जाता है कि किस कॉलेज में अप्लाई करना है. 6 महीने निकल गए, बोर्ड की तैयारी कब करें? शिट. सो डिसीजन मेकिंग अगर ये क्लास 6 से ही कल्टिवेट करना स्टार्ट हो जाएगा तो आई थिंक डिसीजंस क्विकर होंगे. सही बात है. मतलब आप अभी भी हमारी क्लास में, मतलब आई विल टेल यू एन एग्जांपल, कि मेरी टीचर पूछती है कि लाइक, मैं नाम नहीं लूँगा, बट सो शी आस्क के व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन योर फ्यूचर. तो शी लाइक, मैम सोचा नहीं. देखते हैं. तो नो, लाइक डिसीजन मेकिंग क्विकर हो जाएगा, स्नैपियर हो जाएगा एंड कॉन्क्रीट हो जाएगा. लोगों के पास खुद के ओपिनियंस जब फॉर्म में लग जाएंगे, सो दे नो कि हमें करना क्या है. सो लाइट चेंज. अब माहौल आते हैं काफ़ी डिटेल्ड वाला में, डिस्कशन मोड. ओके. सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तो डिसीजन मेकिंग आ रही है, खुद के ओपिनियंस आ रहे हैं, ट्रू. कई करियर ऑप्शंस की अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है. फॉर रियल. एंड स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन लाइफ है वो 3 साल से बढ़ रही है. जो जनरली स्टूडेंट्स क्लास 1 से स्कूल जाना चालू करते थे, नाउ दे कैन अटेंड स्कूल सिंस द एज ऑफ 3. एंड एज 3 से ही उनको ये नहीं कि रट्टा मारो जिसे हम बोलते हैं रोट लर्निंग, उससे ध्यान शिफ्ट करके एक्चुअल लर्निंग जिसमें हमारा नॉलेज गेन होगा. हमें सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स बीइंग दिस कार्पेंट्री, प्लम्बिंग, कुकिंग, सॉफ्ट स्किल्स बीइंग स्पीकिंग, डिसीजन मेकिंग, नेगोशिएशन तो पता नहीं अब आएगा कि नहीं, बिजनेस स्कूल तो है नहीं है. अबे IFS में आए हो क्या? सो सब्सक्राइब का बटन दबाने तो नहीं बोलूँगा क्योंकि क्लीशे हो जाएगा. क्यों नहीं बोलोगे? ओके जाओ. बटन ठोकिए. अरे छेद हो जाना चाहिए यार, मतलब अच्छा टाइप. ओके ठीक है. ओके.